और ये राहुल गांधी को मैं खबर और दे दूं कि प्रयागराज में छात्रों की गूंज करने का जो मौका था वो मिल गया है, वहां से भी परमिशन आ गई है। लेकिन अभी असली गूंज की आवश्यकता थी रांची में, झारखंड पहुंचना चाहिए था और वहीं पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अगर वाकई में आप छात्रों के हितैषी हैं तो वहां से आपको आवाज उठानी चाहिए थी। आजकल बातचीत हो रही है और युवाओं से सीधे संवाद की बातचीत हो रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन क्यों ना हो। इसी कड़ी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक सीधा संवाद किया। मोहन भागवत ने कहा, हमारे जेनजी जेन अल्फा हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, देशभक्त है। भागवत ने कहा कि युवाओं को आंदोलन करने का पूरा हक है, अगर पहले ही संवाद कर लिया जाता तो आंदोलन की नौबत नहीं आती। भागवत ने कहा कि हम लोग अब जेनजी की उम्र में थे तब बड़े जो कहते थे हम मान लेते थे, सवाल नहीं करते थे। आज जेनजी सवाल करते हैं, उन्हें जवाब चाहिए और प्यार भी चाहिए। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर भागवत ने कहा, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका कारण जानना होगा और इसे देखकर यह तय करना होगा कि गड़बड़ कहां हुई है। भागवत ने कहा कि शिक्षा कमर्शियल बिजनेस नहीं है, एजुकेशन सबको मिले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत वो तमाम बातें कह रहे हैं जो कि एक्चुअल हमारे देश की जरूरत है। शिक्षा और नौकरी, अच्छी शिक्षा मिल जाए और इस शिक्षा के अनुपात में आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। आज इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत भी। उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा आपको जरूर सुनाते हैं और फिर करते हैं इस पर चर्चा। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन जी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। ये संघ प्रमुख की आउटरीच जो है और 3 बिंदुओं पर अजीत जी की ये क्या कहती है? देखिए, एक तो इसमें इसकी टाइमिंग देखिए, अगर ये थोड़ा पहले कहना चाहिए था। देर आए दुरुस्त है हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी संघ प्रमुख कह सकते थे इस बात को। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो अभी तुरंत समझ में आई होगी कि जेन जी को प्यार चाहिए है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए है, शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं जो आपने पहले ही कहा कि इस देश की जरूरत है। तो ये पहले कही गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती कि जेन जी उतना आंदोलित होता, देश भर में इस तरह का गुस्सा होता, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति होती, लाठी गोली चलती, ये सब नहीं होता। अभी भी उन्होंने कहा है तो ये अभी भी टाइमिंग, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक टाइम है। एक तरफ जब सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार के ही बहुत सारे लोग हैं जो अब भी डिमीन करने, डेमोनाइज करने में लगे हुए हैं छात्रों के प्रोटेस्ट को, नौजवानों को, जेन जी को। वो कम से कम अब रुकेगा, संघ प्रमुख के कहने के बाद, इनकी बातों के बाद वो कम से कम रुकेगा। लेकिन ये समझने की जरूरत है मीनाक्षी जी कि जेन जी जो है, वो जो आपने पार्लियामेंट में सुना, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि फोमो, डेलुलू, मियां, वो नहीं चाहता कि आप भी ये बात दोहराएं। उससे पहले वाली पुरानी पीढ़ी क्यों दोहराएगी? वो चाहता है कि उसके कंसर्न को एड्रेस करिए। परीक्षा का कैलेंडर हो, समय पर हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, उसको उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिले और उसकी नौकरी के आधार पर उसको वेतन मिले। वो ये चाहता है सम्मानजनक चीजें उसके लिए हो और जो सारी शिक्षा की व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली बिगड़ी हुई है वो ठीक हो। अभी अब संघ प्रमुख ने कहा है, डायरेक्ट कनेक्ट किया है उन्होंने। अब ये कहीं ना कहीं माइल्ड होगा, नौजवानों का गुस्सा एक समझ में आएगा कि सरकार और सरकार को राह दिखाने वाली संस्था दोनों उसके कंसर्न को समझ रही है, कम से कम समझ रही है, एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो उनका गुस्सा थोड़ा जरूर कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। संघ की इसी अप्रोच पर मैं बात करना चाहती हूँ सचिन जी। संघ अलग तरीके से अब अप्रोच कर रही है और आरक्षण के मुद्दे पर पहले भी मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण अभी जाने वाला नहीं है। जी देखिए, संघ का एक संगठन हमेशा उसके जो नब्ज होते हैं वो समाज को समझने की कोशिश करती है।
यहाँ पे मोहन भागवत और संघ दो स्थिति में, एक तो उन्होंने ये माना कि जो नई पीढ़ी है उसे आप उसकी शर्तों पे समझेंगे, उसे पैट्रोनाइज नहीं करेंगे, और ये संवाद ये संकेत सीधा वो बीजेपी और उसकी जो नैरेटिव स्ट्रेटजी है उसको भी दे रहे हैं कि आप उसे वायरस ये सब कहेंगे तो भविष्य में संगठन के लिए भी ये सही नहीं है। विचारधारा रहे लेकिन पहले आप समझे। टर्म भी उन्होंने नहीं, संघ अक्सर शब्दों के साथ बहुत केयरफुल रहता है कि अगर आप जेनजी कह रहे हैं वो अपने शब्द लाता है। यहां पे उन्होंने आत्मसात किया है कि भाई वो खुद को जेनजी कह रहे हैं, हम इसमें कहीं भी भारतीयता वगैरह वाले मसले में नहीं लाएंगे। दूसरी बात आरक्षण पे देखिए, 2015 के बिहार चुनाव के समय जब इन्होंने कहा समीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद से मोहन भागवत खुद और संघ की पोजीशन यू टर्न ले रही है। भारत सरकार ने भी ये कह दिया है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर वगैरह आज ही की खबर है जी। उसमें कुछ नहीं, वो केवल संसद को अधिकार है। संसद का मतलब है कि कहीं से ये चीजें नहीं हटेंगी, आर्थिक आधार नहीं हो सकता है। तो यहां पे पीढ़ी को एक कोहोर्ट के तौर पे अपील किया जा रहा है और साथ ही साथ समाज में बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी हैं आरक्षण के मुद्दे पे, तो संघ वहां भी जा रहा है। अब ये सब बातें ठीक है, लेकिन इसमें जो अपर कास्ट, जो सवर्ण आप जिसे कहते हैं, जो कोर माना जाता था, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया इसमें क्या होगी? क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन के बाद से आप देखिए चीजें अभी कॉन्ट्राडिक्टरी मोड में चल रही हैं। एक तो जेन जी का चैलेंज है, उसके साथ एक वर्ग जेन अल्फा का जुड़ गया है, तो परसेप्शन डिसएडवांटेज इसको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, सही करने की। दूसरा बहुसंख्यक समाज को साध रहे हैं जिसके लिए पीडीए से लेकर तमाम अलग अलग नैरेटिव है। लेकिन इन सब में जो आपका कोर जो सवर्ण है, जो आपके साथ शुरू से खड़ा रहा, अब ये आइडियोलॉजिकली खड़ा रहा और अभी भी, और उसे लग रहा है कि आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं।